संसार में पैदा होने वाला हर बच्चा प्रतिभा की दृष्टि से एक समान होता है। बच्चा अच्छा या बुरा वह परिवेश के प्रभाव के कारण होता है। बच्चा कितने भी अच्छे परिवेश में पैदा होने वाला हो, उसको बुरे परिवेश में रख दिया जाए तो बच्चा बुरा बन जाएगा, और कितने भी बुरे परिवेश का बच्चा उसको अच्छे परिवेश में रख दिया जाए तो वह अच्छा बन जाएगा। यह सारा खेल है परिवेश का। बच्चों पे जो असर होता है उसके शारीरिक गठन, रंग, रूप, ये तो आनुवंशिक होता है। अगर उसके वंश के लोग लंबे चौड़े खूबसूरत हैं तो उनके बच्चे भी लंबे चौड़े खूबसूरत होंगे, लेकिन व्यवहार जो होगा वह परिवेश के कारण होगा। अच्छे परिवेश में रहने वाले का बच्चे का व्यवहार बहुत ही बेहतर होगा। आप जानते होंगे या सुने होंगे, महानगरों में जो अच्छे विद्यालय हैं उन विद्यालयों में बच्चों का एडमिशन करने के पहले उस बच्चे के जो गार्जियन होते हैं उनका वाइवा लिया जाता है। इस वाइवा के पीछे मकसद ये होता है कि ये पता करें कि बच्चे का पारिवारिक परिवेश कैसा है। अगर बच्चा अच्छे परिवेश में पल रहा है तो पूरी उम्मीद है उस बच्चे का वहां एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे का पारिवारिक परिवेश अच्छा नहीं है तो उसको पढ़ाने वाले कितने भी अच्छे टीचर क्यों ना हो, कितनी भी मेहनत उसके साथ क्यों ना कर रहे हो, वह बच्चे का मानसिक विकास, बौद्धिक विकास बेहतर नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे का मानसिक विकास, बौद्धिक विकास बेहतर हो, वह एक प्रतिभावान बच्चा बने, तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परिवार का जो परिवेश है उस परिवेश को बेहतर बनाएं। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो बच्चे के माता पिता हैं वह फिजूल के टाइम ना खर्च करें, वह फिजूल की बातें ना करें और अपशब्द ना बोलें। जब भी उनके पास एक्स्ट्रा समय हो तो वह किताबें पढ़ें, ज्ञान की बातें करें। तो ऐसे परिवेश में पल रहा बच्चा जो होगा उस पर भी उसका असर पड़ेगा। आप देखते होंगे कि एक डॉक्टर के घर में पैदा होने वाला जो बच्चा होता है वह डॉक्टर की राइटिंग जो वह दवाइयां लिखता है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे उसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनका वह बच्चा उनके पेपर को देख करके समझ जाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यह क्यों होता है? क्योंकि उस परिवेश में रहते रहते वहां के सारे गुण उसके अंदर आ गए हैं। और आप देख लीजिए, एक अगर संगीत वादक का लड़का है तो उसके अंदर कुछ न कुछ उसके लक्षण जरूर आएंगे, और एक जुआरी शराबी घर का बच्चा है तो उस बच्चा कभी ना खेला हो, ताश कभी ना पकड़ा हो, जुआ कभी ना खेला हो, लेकिन उसके बाद भी वो उसके सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। कभी भी उसको कहीं बैठा दिया जाए तो बहुत हद तक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने बच्चे को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमको अपना पारिवारिक परिवेश सबसे बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। पारिवारिक परिवेश अगर बेहतर हो गया तो बच्चे पर उसके बाद जो असर पड़ने वाला है वह उसके समाज का है। अब बच्चा जिस माहौल में रहता है, जिस समाज में रहता है, वहाँ ये देखना है कि उस समाज के बच्चे या जो उसके साथी सपाटी हैं वह कैसे हैं, उनके बात व्यवहार कैसे हैं, उनके मानसिक विकास किस स्तर का है। अगर वह अच्छे मानसिक विकास, अच्छे व्यवहार वाले बच्चों के बीच में रहेगा तो उस बच्चे का भी व्यवहार भी बेहतर होगा, मानसिक विकास भी बेहतर होगा। और तीसरा जो प्रभाव उस पर पड़ने वाला है वो उसके शैक्षिक माहौल का है। अब प्रयास ये करना होगा कि बच्चे का एडमिशन ऐसे विद्यालय में कराया जाए जहां पे पढ़ने का माहौल बहुत बेहतर हो, वहां सब अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हों, टीचर भी बेहतर हो। और अगर ये सारी चीजें एक बच्चे को मिल गई तो वह बच्चा निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन बच्चा बनेगा, बहुत ही सफल बच्चा बनेगा।
एक बिल गेट्स का एक कथन है कि कोई भी व्यक्ति अगर गरीब घर में पैदा हुआ है तो इसमें इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर वह गरीब होकर मर जाता है तो इसमें उसका दोष है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो उसको तो हम नहीं बदल सकते थे, लेकिन पैदा होने के बाद जब हम समझदार हो गए हैं तो अब हमको देखना होगा कि जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अमीर कैसे बने। उनके काम का हमको निरीक्षण करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, उनके साथ रह करके हमको बहुत कुछ सीखना होगा। अगर उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं या जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उसी तरह के रास्ते हम भी अपनाते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। लेकिन ये रास्ता अपनाने का जो मसला है वो क्या है, आजकल बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जो रास्ता तो अपनाते हैं कि फला आदमी ऐसे ऐसे करके बड़ा आदमी बन गया है तो हम भी बड़ा आदमी बन जाएंगे, हमारे पास भी बहुत पैसे आ सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखना ये होगा कि हर इंसान के अंदर अपना एक स्पेशल टैलेंट होता है। हर व्यक्ति जो है उसके वह यूनिक है, उसके जैसा संसार में दूसरा व्यक्ति नहीं है। अब उसको देखना होगा कि उसके अंदर कौन सी प्रतिभा ऐसी है जो छुपी हुई है, और यह जिस दिन पहचान गया अपनी प्रतिभा को उस दिन समझ लीजिए कि उसको आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि उसको उसी प्रतिभा को विकसित करना है। और किसी के बताए हुए के अनुसार वो चल रहा है कि नहीं फला आदमी जो है BSc MBA करके बड़ा आदमी बन गया, फला डॉक्टर बन के बड़ा हो गया, बड़ा वकील बन के बड़ा हो गया तो हम भी डॉक्टर बने, और CA करके हम भी बड़े बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको देखना होगा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर अगर ये सोचा होता कि मैं पढ़ लिख करके बड़ा इंजीनियर बन जाऊं तो कितना भी मेहनत करता कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो डॉक्टर की या वो CA की, उस इंजीनियर की टैलेंट उसके अंदर नहीं था। उसके अंदर जो टैलेंट था वो खेल की प्रतिभा उसके अंदर छुपी हुई थी। तो इस तरह से हमको पता करना होगा कि हमारे अंदर कौन सी प्रतिभा छुपी है, और यह जिम्मेदारी है किसकी? बच्चे के माता पिता की और उनके जो टीचर हैं उनकी। ये उनको ऑब्जर्व करें बच्चे को कि वह किस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। जिस चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है उससे संबंधित आप माहौल उसको उपलब्ध कराइए, और अगर उसको माहौल मिल गया तो क्या कहना, वह बहुत ही बेहतरीन बच्चा बनेगा, यूनिक बच्चा बनेगा, संसार में अपना नाम रोशन करेगा, और सिर्फ अपना ही नहीं अपने माँ बाप का भी, अपने समाज का भी, अपने देश का भी नाम रोशन करेगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चे को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। बच्चा अगर हमारे समझ में आ गया कि उसके अंदर क्या टैलेंट है तो हम उस टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको अच्छा परिवेश उपलब्ध कराएं, निश्चित रूप से वो बच्चा तरक्की करता जाएगा। और बच्चे की तरक्की ही हमारी तरक्की है, हमारी कामयाबी है। बच्चा अगर अमीर बन गया तो माता पिता अमीर बन गए, और एक माता पिता के लिए सबसे बड़ी दौलत उसके बच्चे होते हैं। तो बच्चों की कामयाबी में ही गार्जियन की कामयाबी है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इसमें विशेष ध्यान दें, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन का घंटी का जो बटन है उसको दबा देंगे तो जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और इस तरह से हम आपकी हमेशा गाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।